गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स देखते हैं। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का एक क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और फिजिक्स का जो ये हम लोगों का पहला चैप्टर है, ये है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज के इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है और नंबर और यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को देखेंगे। इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है सुधीर। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ को जानने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मेजरमेंट्स क्या होता है, ठीक है। द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट्स। तो क्या बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ आप कंपेयर कर दो, यही कंपैरिजन को हम लोग नाम दे देते हैं मेजरमेंट्स। फॉर एग्जांपल के सपोज मान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई एक वायर है और इस वायर का कुछ लेंथ है, ठीक है। अब हमें इस वायर का लेंथ मापना है, तो लेंथ मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्केल ले सकते हैं, टेप ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हम एक टेप ले लिए, ये रहा हम लोगों का स्केल या टेप, कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पे स्केल के ऊपर या टेप के ऊपर कुछ रीडिंग शो किया हुआ रहता है। अब हमें ये लेंथ जो दिख रहा है, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमें इस फिजिकल क्वांटिटी को मापना है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मापेंगे तो एक्चुअली हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए कि इतना लंबा हम लोगों का वायर है और इतनी लंबाई में स्केल में हम लोगों को क्या रीडिंग दिखा रहा है। तो सपोज इस जगह पे हमें रीडिंग जो दिखा रहा है वो 20 दिखा रहा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जान जाएंगे कि ये जो हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स लेंथ जो है इस वायर का, वो वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, ये हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी था। इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर कर दिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों का क्या चीज था, ये स्केल। ये स्केल हम लोगों का स्केल स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, ठीक। तो अगेन मेजरमेंट क्या हुआ, मेजरमेंट सिर्फ एक कंपैरिजन हुआ। किसका कंपैरिजन, फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं मेजरमेंट्स। अब देखिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देखो क्या बोल रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मापना है तो कम से कम दो चीज चाहिए। कौन कौन सा दो चीज होता है, एक होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट, ठीक है। दोबारा से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मापना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं पूछता हूँ कि आपका वजन कितना है, ठीक है, तो आपको अपनी मास बताना है, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे कि सर मेरा जो वजन है वो है लेट्स से 50 kg, 50 kg। तो आप वजन बताने के लिए आप इस 50 वर्ड को भी यूज कर रहे हो और साथ में केजी भी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे 50 क्या चीज हुआ, 50 हुआ नंबर, और केजी क्या चीज हुआ, यूनिट। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पूछता हूँ आपका वजन कितना है तो सिर्फ आप बोलेंगे 50। तो सिर्फ अगर 50 बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए नंबर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका यूनिट भी चाहिए। तो नंबर दैट इज 50 और यूनिट क्या चीज हो गया यहाँ पे, केजी, ठीक। तो एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या आएगा, नंबर और ये यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी, लेट से कि फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, नंबर, तो हमें नंबर लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ यूनिट, तो यूनिट के लिए यू, ठीक। तो क्यू इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एन इंटू यू। देख लीजिए आप यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बराबर मिल गया नंबर इंटू यूनिट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो क्या क्या एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि फिजिकल क्वांटिटी मापने से नंबर और यूनिट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ मापना है, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मापना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेंथ जो है वो लेट से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 20 दिख रहा है, ये 20 है नंबर, और सेंटीमीटर जो आप देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर जो है वो है हम लोगों का यूनिट, ठीक। उसी तरह अगर मैं बोलता हूँ कि चलो लेट से हमें टाइम मापना है, ठीक है, टाइम तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो टाइम मापना है, तो अगर मैं बोलता हूँ 2 आवर, 2 आवर,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 देखो, 2 जो दिख रहा है ये आप लोगों का दिख रहा है नंबर, और R जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है यूनिट। ठीक। अगर मैं बात करता हूँ एरिया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया मापना है, तो लेट से एरिया जो है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे आप ये जो 100 देख रहे हो, 100 जो है वो है नंबर, और ये सेंटीमीटर जो देख रहे हो, सॉरी, सेंटीमीटर का स्क्वायर जो देख रहे हो ये है हम लोगों का यूनिट। तो आपको दिख क्या साफ साफ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमें दो चीज चाहिए ही चाहिए, एक तो नंबर और एक यूनिट। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मापना है तो लेट से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपको ये जो 98 दिखाई दिया, वो 98 क्या चीज़ रहा, नंबर, और ये जो फ़ारेनहाइट दिखाई दिया ये क्या चीज़ रहा, ये आपका रहा यूनिट। ठीक। तो आई थिंक ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले, यानी कि नंबर और यूनिट के बीच में रिलेशन को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा दो टर्म। एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अभी समझिएगा। सपोज मान लीजिए कि मैं एक पेन के बारे में बात करता हूँ, लेट से कि ये सेल्लो पेन। ठीक है, सेल्लो पेन के बारे में बात करता हूँ। तो सेल्लो पेन का जो प्राइस है, एक पेन का जो प्राइस है वो है 5 रुपीज़। ठीक, बहुत बढ़िया। यानी कि एक पेन का दाम 5 रुपया। तो अगर मान लो आप दो पेन खरीदते हो तो कितना देना पड़ेगा? अगर आप दो पेन खरीदेंगे तो आपको देना पड़ेगा 10 रुपीज़। ठीक है। अगर मान लो आप 100 पेन खरीदते हैं, अगर 100 पेन खरीदेंगे तो आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा? आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो आपको देना पड़ेगा 500 रुपीज़। ठीक है। अगर आप मान लो 3 पेन खरीदते हो, 3 पेन खरीदते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 15 रुपीज़। ठीक। अब देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जो दिख रहा है ना, ये है हम लोगों का क्वांटिटी, पेन का क्वांटिटी। ठीक है। तो 1 2 3 4 जो जितना जितना सारा दिख रहा था उसको हम बोलते हैं ये है हम लोगों का क्वांटिटी। ठीक। और ये जो 5 10 500 50 जो 15 जो दिख रहा है ये है हम लोगों का कॉस्ट, ये है हम लोगों का कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है तुरंत से कॉस्ट बढ़ जा रहा है। जैसे देखो 1 रुपया था, सॉरी, एक पेन था, एक पेन का दाम 5 रुपया, तो दो पेन हो गया, क्वांटिटी बढ़ाती है ना, एक से दो क्वांटिटी बढ़ गया तो कॉस्ट देखो सीधा सीधे बढ़ गया, 5 से कितना हो गया, 10। फिर देखो हम क्वांटिटी बढ़ा दिए, 2 से 100 कर दिए तो क्वांटिटी बढ़ गया ना। ठीक है। तो आप करस्पॉन्डिंग देख लो तो इसका कॉस्ट भी बढ़ गया। पहले दो पेन का दाम 10 रुपया था, तब 100 पेन का दाम कितना हो गया, 500 रुपया। ठीक। तो क्वांटिटी को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे कि एक चीज को बढ़ाएंगे और एक चीज को बढ़ाने के साथ दूसरा चीज बढ़ जाएगा तो इस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्वांटिटी और कॉस्ट के बीच कैसा रिलेशन दिखाई देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है। अगर आप क्वांटिटी को घटाएंगे तो सीधा सीधी कॉस्ट घट जाएगा। जैसे आप देखिए इस एग्जांपल में कि 100 पेन के बाद आप 3 पेन अगर यदि खरीदना चाहते हो, अगर 3 पेन खरीदेंगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 15 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो जब 100 पेन खरीदते थे तो 500 देना पड़ता था, 3 पेन खरीदेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि देखो क्वांटिटी घट गया, 100 से 3 क्वांटिटी घट गया ना, तो सीधा सीधी कॉस्ट भी घट गया, 500 से सीधे आ गया 15। ठीक है। तो अगर क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी को बढ़ाने से सीधा सीधी कॉस्ट जो है वो क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर हम क्वांटिटी को घटाएंगे तो कॉस्ट जो है वो सीधा सीधे क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। चलो अब समझते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट से कि मार्केट में जो चीनी है वो मिल रहा है 80 रुपया पर केजी। मान लो इसे कि 80 रुपये केजी मिलता है। ठीक है। और आप एक महीना में 10 केजी चीनी खरीदते हो। ठीक है। यानी कि 10 केजी अगर आप चीनी खरीदेंगे तो आपको कॉस्ट कितना लग जाएगा, तो 1 केजी का 80 रुपया है तो 10 केजी का 800। ठीक है। तो आप जब 80 रुपये केजी चीनी मिल रहा है तो आप 10 केजी खरीदते हो और टोटल खर्च जो करते हो वो खर्च कर देते हो आप 800 रुपया। तो ये रहा हम लोगों का खर्च। ठीक है।
खर्च कितना हो रहा है 800 रुपया। कीमत कितना है, कीमत यहाँ पे कितना है, कीमत है 80 रुपये पर केजी। ठीक, तो यानी कि आपके पास 800 रुपया खर्च करने के लिए रहता है, आप 10 केजी चीनी खरीद लेते हो, 1 महीना आप चला लेते हो। कल को ऐसा हो गया कि इस चीनी का दाम घट गया, ठीक है, और चीनी का दाम हो गया 40 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी, और आपके पास खर्च करने के लिए अभी भी 800 रुपया है, अभी भी 800 रुपया है। ठीक है, तो अभी आपको कितना मात्रा मिलेगा, देखो पहले आप 80 रुपये केजी रहता था ना, तो 10 केजी आप खरीदते थे, खर्च हो जाता था 800 रुपया। अब चीनी का कीमत घट चुका है, चीनी का कीमत घट के 40 रुपया हो गया। ठीक है, अभी आपके पास खर्च करने के लिए 800 रुपया है, तो आप कितना केजी चीनी खरीद सकते हो। ठीक है, तो देखो दाम सीधा सीधी घट गया है ना, 80 से 40 हो गया, तो आपका क्वांटिटी सीधा सीधी बढ़ जाएगा, यानी कि आपको 800 रुपया खर्च करना है, तो अभी आपको 20 केजी चीनी बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जितना खर्च करते थे उतने ही खर्च में अभी अगर मैं खरीदना चाहूँ तो अभी हमें कितना केजी चीनी मिल जाएगा, तो अभी हमें 20 केजी चीनी मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज गौर करना कि पहले 80 रुपये पर केजी था कीमत, अब 40 रुपये हो गया, तो कीमत के साथ क्या हो गया है, तो कीमत गिर चुका है, कीमत गिर चुका है, कीमत घट गया। कीमत घटने से मात्रा में क्या हो गया, मात्रा में जो हम लोग यूज कर रहे थे ना, यूज, ठीक है, हम लोगों का यूज, हम लोग का कंजप्शन, ठीक है, तो हम लोग का यूज क्या हो गया, वो सीधा सीधी बढ़ गया। पहले हम 10 केजी खरीदते थे, अब कितना खरीदने लगे, 20 केजी। ठीक है, तो हम लोगों का जो यूज है, यूज में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कीमत घट रहा है तो यूज सीधा सीधे हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यूज की जगह पे ना ज्यादा बेटर वर्ड होगा कंज्यूम, कंज्यूम मीन्स हम लोग का यूज करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, कंज्यूम। ठीक, तो जैसे ही कीमत घट गया हम लोग कंजप्शन बढ़ा दिए। ठीक है, हम लोग का कंजप्शन बढ़ गया, यानी कि हम लोग ना ज्यादा अब खरीदने लगे, हम लोग को ज्यादा क्वांटिटी चीनी मिलने लगा। ठीक है, अब अगर मान लो कल को चल करके चीनी का जो दाम है वो डबल हो गया, 80 की जगह पे 160 हो गया, 160 रुपये पर केजी। ठीक है, तो अभी आप कितना केजी चीनी खरीद पाएंगे 800 रुपया में, तो 800 रुपया में ना अब आप महज 5 केजी ही चीनी खरीद पाएंगे और आपका 800 रुपया खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही कीमत बढ़ गया आप अपना कंजप्शन जो है वो तुरंत से घटा लेते हैं कि भाई बहुत महंगा हो गया, अब हम लोगों को खपत जो है वो कम करना चाहिए। ठीक है, तो कीमत और खपत, देखो कंजप्शन का मीन्स खपत। ठीक है, तो कीमत और खपत के बीच में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, आपको उल्टा रिलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप कीमत बढ़ा देते हो तो आप सीधा सीधी खपत को क्या कर लोगे, सीधा सीधी खपत को घटा लोगे। जैसे यहाँ पे देखना कि जब 40 रुपये केजी मिल रहा था तो आप 20 केजी खपत कर देते थे चीनी को, अब आपको 160 रुपये केजी मिलने लगा, तो आप चीनी कितना यूज करने लगे, महज 5 केजी। तो एक तो बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है, देख लो 40 से 160 कीमत बढ़ गया, लेकिन खपत क्या हो गया, खपत घट गया, 20 से सीधा 5 आ गया। ठीक है, तो कीमत बढ़ रहा है, खपत घट रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चीज का बढ़ने से दूसरा चीज घट जाए या एक चीज के घटने से दूसरा चीज बढ़ जाए, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप यहाँ पे देखना ये वाला, जब 80 से हम लोग 40 आए थे तो कीमत क्या हो गया था, 80 से 40 आए थे तो कीमत घट गया था। ठीक है, तो कीमत घट गया, कीमत जो है वो घट गया, नीचे एरो का मीन्स घट गया। तो जैसे कीमत घट गया तो इसका खपत बताओ, इसका खपत क्या हो गया, इसका खपत पहले हम 10 केजी खरीदते थे, अब 20 केजी खरीदने लगे, तो इसका खपत बढ़ गया। ठीक है, तो एक चीज घट रहा है दूसरा चीज बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है। तो जब भी कहीं आपको इस तरीके का रिलेशन दिखाई दे तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कीमत और खपत में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको कैसे लिखेंगे, कीमत इज इनवर्सली, इनवर्सली के लिए यूज करते हैं हम लोग 1/, तो 1/, खपत। ठीक, तो कीमत जो है वो खपत के साथ उल्टा रिलेशन फॉलो करता है, एक बढ़ा दो दूसरा घट जाएगा। ठीक है, कीमत को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, प्राइस, खपत को हम लोग बोलते हैं कंजप्शन, कंजप्शन। ठीक, तो प्राइस और कंजप्शन में आपको कैसा रिलेशन दिख गया, आपको दिख गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, तो होप
आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि नंबर और यूनिट के बीच में कैसा रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करता हूँ लेंथ से, चलो मैं इसको शुरुआत कर देता हूँ लेंथ से ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेट से कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो लेंथ है ना वो है 1 किलोमीटर, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे बताओ नंबर क्या चीज़ है। नंबर है एक, यूनिट क्या चीज़ है, तो यूनिट है हम लोगों का यहाँ पे किलोमीटर। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया से पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर और 1000 मीटर ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, ये अलग अलग चीज बिल्कुल नहीं है। 1 किलोमीटर किसके बराबर? 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, सिर्फ हम लोग यूनिट चेंज कर दिए हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको नंबर क्या दिखाई दे रहा है, कब यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है 1000, और यूनिट क्या चीज दिखाई दिया? यूनिट दिखाई दिया मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना नंबर के साथ क्या हुआ, पहले नंबर 1 था, अब नंबर 1000 हो गया है। दोबारा देखो, पहले नंबर जो था वो कितना दिख रहा था? 1 था, अब कितना दिख रहा है? 1000 दिख रहा है, यानी कि नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया। तो अगर नंबर बढ़ रहा है ना तो यूनिट के साथ क्या रिलेशन आएगा? यूनिट के साथ उल्टा रिलेशन आएगा, यूनिट घट जाएगा। देखो किलोमीटर था ना, किलोमीटर से अब हमें क्या चीज यूनिट मिला? मीटर। घटने का मतलब क्या? घटने का मतलब बड़ा और छोटा, ठीक है। तो ये जो किलोमीटर है वो हम लोगों का बड़ा यूनिट था, और मीटर जो है वो कैसा यूनिट है? ये हम लोगों का छोटा यूनिट है, ठीक है। तो देखो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर के बढ़ने से यूनिट क्या हो रहा है? यूनिट घट रहा है, बड़ा से छोटा हो गया, किलोमीटर से मीटर आ गया, तो यूनिट क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर और यूनिट के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन दिखाई देगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर आप नंबर को बढ़ाएंगे ना तो यूनिट घट जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, लेंथ में ही बात करता हूं। चलो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लंबाई जो है वो है 1 मीटर, ठीक है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका लंबाई है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर आप कितने सेंटीमीटर के बराबर जानते हो? तो आप ये जानते हो कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा यूनिट कौन है? तो बड़ा यूनिट है मीटर, और सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है, ये हम लोगों का छोटा यूनिट है, ठीक है। नंबर बताओ, यहाँ पे पहले वाले केस में नंबर क्या दिख रहा था? तो नंबर जो हम लोगों को दिख रहा था वो 1 दिख रहा था। यूनिट क्या दिख रहा था? यूनिट हमें मीटर दिख रहा था। इस केस में देखो 100 सेंटीमीटर में नंबर जो है वो हम लोगों के पास 100 है, सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों का यूनिट है। तो आप देखो नंबर के साथ क्या हुआ है, नंबर 1 से 100 चला गया, यानी कि नंबर जो है वो बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। लेकिन यूनिट के साथ खेलो, यूनिट देखो, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट हो गया, मीटर से सेंटीमीटर आ गया, यानी कि यूनिट घट गया, ठीक है। तो नंबर बढ़ेगा, यूनिट बाय डिफॉल्ट अपने आप घट जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको कभी नहीं भूलना है कि नंबर और यूनिट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।